बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजल करम से खैर व खैरियत के साथ होंगे। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है, मुझे कल एक पता नहीं मेरे भाई हैं या बहन है, उन्होंने मुझे ये कमेंट किया था कि आप आरजे महविश पे वीडियोस बनाएं। तो मेरा जो दूसरा चैनल है और गदर जुल्फ़कार रिएक्ट, उस पर मैंने आरजे महविश के लिए वीडियो बनाई थी जब उसकी तलाक का सुना था। और इसके अलावा इस चैनल पे भी मैंने मेरे ख्याल में लाइव आके मैंने बात की थी। तो आज की जो मैंने वीडियो देखी है अभी कुछ देर पहले, जो सुबह को तकरीबन 9 बजे अपलोड हुई है, उस वीडियो को देखा तो अब मेरा बात करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैंने कभी इन जैसी औरतों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, न ही कभी इनकी वीडियोस मैंने देखी हैं और न ही मैंने इनके कभी बात की है। क्योंकि ये जिस तरह की औरतें ना सब लोग अच्छी तरह से समझते हैं। और कुछ इसके हस्बैंड के कमेंट्स भी हैं जो आरजे महविश की वीडियो में आए, वो मैंने एंड में या मिड में लगाए हुए हैं। मुझे ख़ास याद नहीं है कि मैंने किस जगह पिन किए, आप जाके वो भी पढ़ सकते हैं। उसने आरजे महविश से क्या डिमांड की है और महविश को किस वजह से आग लगी है, और अब महविश ने ये वीडियो इतनी जल्दी क्यों अपलोड की है, तलाक हुई भी है या नहीं हुई, सबसे बड़ा ड्रामा है इनका। सब बातें आप लोगों से तफसील के साथ शेयर होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड तक वॉच करना है। और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इसकी राम कहानी ये आज की नहीं है। जब से इसकी बेटी मुस्कान ज़ारा इस दुनिया से गई है, इसके बाद ये औरत इस तरह से ही हथकंडे अपना के लोगों को अपने बातों की जाल में फंसाती है, खुद को मजलूम जाहिर करती है। हालांकि इस जैसी औरतें कभी भी मजलूम नहीं होती हैं, बल्कि वो जालिम औरतें होती हैं। ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सब मर्द बराबर नहीं होते हैं, सब औरतें भी बराबर नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि कोई औरत किसी गैर महरम को तैयार होकर गले में दुपट्टा डालकर, कभी कभी तो गले में दुपट्टा भी नहीं होता है, जवान होते बच्चों की माँ जो खुद को अल्लड़ मुटियार समझती है, जो 16 साल की बच्ची खुद को जाहिर करती है, लोगों के सामने मेकअप करके लोगों के मर्दों के गैर मर्दों के साथ गैर महरमों के साथ वीडियोस बना के, वो इसके भाई नहीं होते हैं। कोई कौन भाई होता है? आजकल जो सबसे बुरा रिश्ता है ना, वो मुँह बोला बहन और भाई है। बिल्कुल नहीं बात करनी चाहिए, बिल्कुल किसी को ऐसी लिफ्ट नहीं करवानी चाहिए। सरसरी बंदा होता है कि उसके दिल में कोई ख्याल ना हो तो बंदा जो बात कर सकता है, लेकिन सबसे जो बुरा रिश्ता है ना, वो मुंह बोले बहन और भाई का रिश्ता है। तो महविश ने किस तरह से किया कि लोगों के सामने तैयार होकर गले में दुपट्टा डाल के वीडियोस बनाता रहा है, उसका हस्बैंड भी बनाता रहा है। इसके अलावा इन दोनों मियाँ बीवी का यही होता है, जब इनके व्यूज़ कम हो जाते हैं, जब इन्होंने और ज़्यादा पैसे का लालच हो, तब इनके ड्रामे चलते हैं। मैं आज की वीडियो का ड्रामा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि कुछ दिन पहले इसकी वीडियो आई थी जिसमें इसने ये लगाया था, एक फॉर्म ही लगाया हुआ था जिसमें तलाक तलाक लिखा हुआ था, और नीचे उसके हस्बैंड के पता नहीं किसके सिग्नेचर भी थे, ये मैंने नहीं देखा। उसका नाम मोहम्मद असलम है, उसका नाम पता नहीं क्या है। सिर्फ इसने लगाया हुआ था कि ज़िंदगी में ये भी होना था, इसकी तलाक ही होगी। इसने डिक्लेयर कर दिया कि मेरी तलाक हो गई है। इसके अलावा इसने ये भी बोला कि जब मैं अदालत गई हूँ तो इसके हस्बैंड ने बच्ची की बाजियाबी के लिए, तो इसके हस्बैंड ने मुझे लिख कर भेज दिया कि देखो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कुछ घंटों के बाद उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया। जब लोगों के नोटिस में ये बात आई कि महविश आपने अपनी वीडियो को क्यों किया प्राइवेट, तब इसने वीडियो बना के सब लोगों को मुंह बंद किए, सब लोगों को कहा, बलोच जो ख़ानदान है, बलोच कौम है, उन लोगों को गालियाँ इसने दी। इसके बाद दूसरी वीडियो इसकी ये आई कि वो जो असलम खोजी चाचा हैं, वो इनके घर आ गए थे। वो अपने बेचारे अरमान लेकर इसके घर आई होंगी। उसकी बेटी को वो क्या अगवा करता, उसको मारा पीटा, पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, अदालत में गई, आगे पीछे डीपीओ। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, बार बार इन कहानियों को दोहराने का फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद ये बच्ची ले आई, जिस थाने में गई उन्होंने कोई बात नहीं की
कि बच्ची को ले गई है, बच्ची आई थी, हम लोग गए थे, उसने बहुत बुरा किया, महविश के हस्बैंड ने बहुत बुरा किया, इसे बच्ची को ले गया। बच्ची, छोटी बच्ची को क्या फ़ायदा इस तरह लेके जाने का, वो माँ को मिलती है। हालांकि पुलिस वालों ने ये बातें करनी चाहिए थी, हमने मुश्किल से इसकी बच्ची को बाजियाब किया, ये औरत गई है, इसने बहादुरी दिखाई है, कुछ भी नहीं। इसके अलावा उस वीडियो असलम खोजी वाली वीडियो के बाद इसकी दोबारा से वीडियो अब आई है, ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे तलाक दे दी है और मैं इधर घर में तलाक दी थी और उसके गवाह मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के सामने ही उसने मुझे तलाक दी है। ठीक है, इसके बाद मुझे बताएं कि जब औरत और मर्द में तलाक हो जाती है ना, वो वाला रिश्ता भी हो जाता है एक गैर महरम सा, क्योंकि जो सबसे मजबूत रिश्ता होता है निकाह का होता है। निकाह के बाद वो औरत का रिश्ता गैर महरम का हो जाता है। अब तुमने उसने तलाक दे दी, फिर तुमने खुला का केस क्यों किया? जब उसने मुंह बोल के तुम्हें तलाक दी, लिख के तुम्हें तलाक दी, तो खुला का केस करने का क्या फ़ायदा? अब जब वो कह रहा है कि तुम बदकिरदार हो, तुम्हारे गैर महरमों से लोगों से तुम्हारे ताल्लुकात हैं, तो बार बार जब बंदा ज़िंदगी से चला गया, जब तलाक ही हो गई, तो फिर उसके नंबर रखने का महविश से वह फ़ायदा क्या है? फिर उसे रब्ता करने की कोई तुक तो नहीं बनती है। इसके बाद उसने बोला है कि तुम अपनी बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाओ, जो उसकी बच्चियाँ हैं उनका डीएनए टेस्ट करवाओ। फिर उसने जो जो भी लिखा है वो कमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं आगे जाके। इसके बाद अब ये औरत बार बार उसको मेरा शोर कह रही है, अपने शोर कह रही है। जब तलाक तक बात पहुंच गई, तलाक होगी, ख़त्म हो गया, इद्दत पूरी करो, इस्लाम का तो आप लोगों को पता भी नहीं है, ना ही कोई दीन से आप लोगों का वास्ता है। आप लोगों ने सिर्फ अपना हुस्न दिखाना है, अपने जलवे दिखाने हैं, अपनी राम कहानी दिखानी है, अपने झूठे मगरमच्छ जैसे आंसू दिखाने। आपने कोई भी इस्लाम को प्रमोट नहीं करना है, बल्कि उल्टा इस्लाम का नौजुबिल्लाह नाम बदनाम करना है। जब तलाक हो गई है, फिर अदालत जाने का मकसद क्या है? फिर खुला करने का मकसद क्या है? लेके जाओ ना अदालत में, ये लेके जाओ ना कि इस बंदे ने मुझे तलाक दे दी है, लिख के तलाक दी है, अब आप इस पे खर्चे का दावा करो, बात भी बनती है। ये बातें देखकर सुनकर मैं तो यही कहती हूँ कि ये इसका और इसके हस्बैंड दोनों का ड्रामा है। एक दिन देखना इन दोनों के दरमियान सुलह हो जाएगी, और ये सबसे बड़ा ड्रामा है उसका। ये ड्रामे, अपने ही ड्रामे में ये औरत बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, और साथ उसका मर्द भी नाकाम हो चुका है। ये बुरी तरह से आ गए हैं लोगों के घेरे में, क्योंकि लोगों ने इनको इस तरह बातों के शिकंजे में ही ये औरत को फंसाया है कि ये अपने मुंह से आ गई है। सबसे बड़ा गुनाह इसका कि इसने कलाम पाक पे, कुरान पाक पे हाथ रखकर इसने कहा, गलाफ में लिपटा हुआ था। हम लोग तो कुरान पाक ही समझे, क्योंकि मुसलमान जो बंदा होता है यकीन तो करता ही है। अब अल्लाह जाने उसमें बुक थी, उसमें क्या चीज़ थी, ये हम लोगों को नहीं पता। जिस तरह से ये हाथ रख के कह रही थी दूध की दुली हुई, तो कोई भी नहीं है, ये भी दूध की दुली नहीं है, ना इसका हस्बैंड है। लेकिन सबसे जो बुरी बात है वो इन जैसे मसलों में ना आप लोग कुरान पाक को साथ लेकर न चला करो। अल्लाह पाक ने वो हमारी रहनुमाई के लिए अपनी किताबें उतारी हैं, ये नहीं कि नौज़बिल्ला उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। इस तरह इंसान अल्लाह की पकड़ में आ जाता है और बख्शा हुआ बिल्कुल भी नहीं जाता है। आज आप इधर हो, पैसे की वजह से आप नित नए ड्रामे कर रही हो। कोई पता है कि आपकी ज़िंदगी की वो कब ख़त्म हो जाए मोहलत? आप लोग भी आज ज़मीन के ऊपर का ज़मीन के नीचे चले जाओगे, फिर आप क्या अल्लाह पाक को मुँह दिखाओगे? क्या अल्लाह पाक के सवालों के जवाब आप लोग दोगे? क्या बोलोगी हमने ये कुछ किया? हर वीडियो में इसकी कसूरवार इसकी बेटी होती है जो दुनिया से चली गई। हर वीडियो में इसकी कसूरवार इसका बेटा होता है। क्यों अपने बेटे को अपने हाथों से तुम भेज रही हो? एक बेटी तो चली गई है, अब बेटे के पीछे लग गई हो। अरे माँ तो माँ हो ना, 9 महीने तुमने पेट में रखा, इसके बाद उसको पैदा किया, अपना दूध पिलाया, जिस जैसे तैसे भी परवरिश तो की है ना। माँ की तो सांस बंद हो जाती है जब बच्चों पर कोई बात आती है। फिर ये अपनी मरी माँ को भी नहीं बख्शती। मेरी माँ ने मेरा सौदा कर दिया था, ये पहले तुम्हारे पास आता रहा, तुम्हारे कोई ताल्लुकात इस थे ना, तो ये तुम्हारे पास आता रहा ना। तुम्हें इसी बंदे ने चैनल बना के दिए कि तुम्हारा दूर परे का रिश्तेदार है, और अब ये सारा प्रोपेगेंडा है। कोई मर्द भी इस जैसा नहीं हो सकता कि वो कहे कि मेरे घर मेरे नाम करवाओ, उसके बच्चे मुझे घर से निकाल देंगे। वो तो कहानी वो ही होगी जैसे ये मर्द है और इसका हस्बैंड औरत है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। ये कमेंट आप लोगों की नज़र के सामने आप ये पढ़ सकते हैं।